जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम टॉपर क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में हम उन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं जो विगत लगभग साथियों 30 से 35 वर्ष के एग्जामों में आए हैं। वो आरपीसी से हो या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से हो, आरएस लेवल से हो या फिर छोटी से छोटी पियोन के पद तक हो, वहाँ तक सभी प्रश्नों को साथियों यहाँ पर लेंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस प्रकार से आते हैं और कौन से क्वेश्चन वापस रिपीट होते हैं। लगभग साथियों 70 से 80% क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं। तो एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज की क्लास में स्वागत करता हूं और सभी देशवासियों एवं सनातन प्रेमियों का मेरी ओर से श्री राम जन्मभूमि एवं श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों, क्योंकि आज अवध में अयोध्या में पुनः भगवान श्री राम पधार रहे हैं, जिनका हम कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। इस पुनीत और पावन जो आज दिवस है साथियों, इसको सहर्ष के साथ मनाइए, बड़े उत्साह के साथ मनाइए। एक बार पुनः आप और आपके समस्त परिवारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान श्री राम आपके हर उद्देश्य को पूरा करें, ऐसे मैं उनसे प्रार्थना करता हूं साथियों। तो बात करते हैं अपना पहला प्रश्न। इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? किसके अनुसार? आरसी मजूमदार के अनुसार किसने? गुर्जर प्रतिहारों ने कितने समय तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया, यानी कि भारत में नहीं घुसने दिया, इनको राजस्थान में नहीं घुसने दिया साथियों। तो यहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो दे रखा 6ठी से 11वीं शताब्दी के मध्य। क्या है? 6ठी से 11वीं शताब्दी के मध्य तक। लेकिन इस प्रश्न को आरपीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया है साथियों। लेकिन इसका सही उत्तर आप यही माने, 6ठी से 11वीं शताब्दी के मध्य तक। आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया है। यह प्रश्न देखो आया है सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 में यह प्रश्न आया है। इसकी व्याख्या भी उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से दे रखी है साथियों। देखिए व्याख्या में क्या है। पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन 6 से 12 शतक तक माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमण के लिए बाधक का कार्य किया। इसलिए साथियों इसको यहाँ पर डिलीट किया गया। यहाँ आता क्या आता साथियों? 6ठी से 12वीं शताब्दी आता, इसलिए इस प्रश्न को क्या किया? डिलीट मारा गया। तो आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों का भारत में घुसने से रोका। वह समय साथियों 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य तक। अगला प्रश्न अपना आता है, ध्यान से देखिएगा। 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया साथियों? तो अभी देखा अपन ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में प्रश्न है और ये है प्रतिहारों ने। प्रतिहारों का समय है 6 से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य तक राजस्थान में। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो इसमें एक ही वंश आएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश, जो 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य तक है साथियों। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में इसमें भी होया साथियों कौन? प्रतिहार वंश। कहानी की 6ठी से 12वीं शताब्दी के मध्य यदि राजस्थान में से कोई राजपूतों के वंश के बारे में पूछता है साथियों तो उसका एक ही आंसर होगा, गुर्जर प्रतिहार वंश या प्रतिहार वंश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है? निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है? द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2017 में प्रश्न आया है। इसका जो सही आंसर साथियों 4 है, यानी नीलकुंड में भी, देवली में भी, रामनगर में भी, करहाड़ में भी साथियों। चारों ही अभिलेख के चारों ही अभिलेखों में प्रतिहारों के लिए यहाँ पर गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया है साथियों। इसकी व्याख्या देखते हैं।
नीलगुंड, रामनपुर या रामनपुर, देवली एवं करहाड़ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर नाम से संबोधित किया गया है। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ पर मिलता है? तो ये साथियों बादामी का एक चालुक्य शासक था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, जिसका एक ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो ध्यान रखना, गुर्जरों को साथियों नीलकुंड, देवली, रामनपुर और करहाड़ में सभी शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न आता है अपना द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2014 में प्रश्न आया हुआ है। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। कौन थी साथियों? उत्तर दे रखा है मंडोर। यानी कि मंडोर जो गुर्जर प्रतिहारों की मंडोर राजधानी थी, उसका संस्थापक पूछा है तो उसका संस्थापक है हरिश्चंद्र, इसके संस्थापक है साथियों। अब इसकी देखिएगा, बहुत अच्छी व्याख्या दे रखी है इसकी। लगभग साथियों यदि आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो ये जो व्याख्या है, ये जो आपको याद है, तो साथियों मैं मानता हूँ कि आपके राजस्थान जीके में से कोई सा भी यदि 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से साथियों आपके 75 से 80 क्वेश्चन इसी में से आएंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। मंडोर के प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखा नैणसी के द्वारा उल्लेखित है। यानी कि नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखा मानी है? ध्यान रखना साथियों, नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की शाखा है तो वह शाखा मानी, कितनी मानी है? 26 शाखाएं मानी है। ध्यान रखें, इनमें सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे। इनमें जो सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है वो मानी जाती है मंडोर की शाखा। मंडोर कहाँ पर है? मंडोर साथियों जोधपुर में है वर्तमान में। कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखा मानी है, जिसमें सबसे प्राचीन शाखा है मंडोर। जोधपुर यानी 837 में घटियाला और 861 शिलालेख के अनुसार जोधपुर का शिलालेख 837 और घटियाला का शिलालेख 861। शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण रोहिल द्वितीय की 2 पत्नियां थी। हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण था जिसे रोहिल द्वितीय भी रोहिल्द भी कहा जाता है, जिसकी 2 पत्नियां थीं। एक ब्राह्मणी और दूसरी शत्राणी भद्रा। एक ब्राह्मण थी, दूसरी का नाम था शत्राणी, जिसका नाम था भद्रा। ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण परिवार प्रतिहार एवं शत्राणी भद्र से उत्पन्न क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। भद्रा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, उसमें थे भोगभट, कद्धक, रज्जिल और दाह। कौन? भोगभट, कद्धक, रज्जिल और दह। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। ध्यान रखना, किसके? हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, चारों ने ही मंडोर को जीता और मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। इसलिए हरिश्चंद्र को मंडोर की जो शाखा है गुर्जर प्रतिहार की उसका संस्थापक माना जाता है। वैसे रज्जिल तीसरा पुत्र था, फिर भी मंडोर की वंशावली इनसे आरंभ होती है। इसी शाखा का नागभट्ट प्रथम जो रज्जिल का पोता था वह बड़ा प्रतापी था। जब उसने देखा कि मंडोर में प्रतिहार की स्थिति सुदृढ़ हो गई तो उसने अपनी राजधानी वहां से बदलकर मेड़ता स्थापित की, जो मंडोर से 60 मील की अधिक दूरी है। यानी कि प्रतिहारों की जो सबसे प्राचीन राजधानी है वो साथियों ध्यान रखना मंडोर है। और मंडोर कहाँ पर है वर्तमान में? मंडोर वर्तमान में जोधपुर में है। और साथियों ध्यान रखना, नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखा बताई, जिसमें सबसे प्राचीन जो शाखा है वो मंडोर शाखा, और मंडोर शाखा के संस्थापक है हरिश्चंद्र है। और इनके भी 4 पुत्र है। 4 पुत्रों में से साथियों एक नागभट्ट प्रथम जो रज्जिल का पोता था, उसने मंडोर से मेड़ता राजधानी स्थापित की। यानी कि मेड़ता को प्रतिहारों की राजधानी बनाने वाला था नागभट्ट प्रथम। यह भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न आता है अपना, ध्यान से देखिए। प्रतिहार शासकों में रोहिल सिद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ गया टीएसपी महिला परीक्षा टीएसपी 2015 में आया है। क्या होगा? हरिश्चंद्र को ही रोहिल्द भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना आप। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं
सेकंड ग्रेड मैथ्स 2011 में प्रश्न आया। मंडोर के प्रतिहार क्या माने जाते हैं साथियों? तो मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? मंडोर के जो प्रतिहार है वो क्षत्रिय माने जाते हैं, यानी गुर्जर। और मंडोर है वो प्रतिहारों की सबसे प्राचीन राजधानी है। पहली राजधानी नेणसी ने 26 शाखाओं का उल्लेख किया है प्रतिहारों की, जिसमें सबसे प्राचीन राजधानी है वो मंडोर है। मंडोर शाखा के संस्थापक है हरिश्चंद्र साथियों, जिनको रोहिल्द भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरानी है, पुरातन मानी जाती है? देखो हेड मास्टर 2021 में ये प्रश्न आया है साथियों, तो इसका भी आंसर क्या होगा? मंडोर ही होगा। यानी कि एक जो मंडोर शब्द है साथियों, इसका प्रश्न कितनी बार आया, कितने एग्जामों में आ गया, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा साथियों। अगला फिर प्रश्न साथियों मंडोर से संबंधित है, आप देखिएगा क्या लिखा। मंडोर के प्रतिहार शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष्य, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में भी स्वीकार किया गया है? जोधा, भीलादित्य, कक अथवा बावुक? तो निया अपना उत्तर होगा साथियों कक। क्या होगा? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 में ये प्रश्न है, थोड़ा कठिन प्रश्न है। क्या है? मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष्य, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषा में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया है? तो वो आएंगे साथियों कक। ध्यान रखना, कला से याद रखना, कला ज्योतिष्य, कला काव्य रचना, ज्योतिष्य, तर्कशास्त्र और व्याकरण शास्त्र में याद रखना, आप कक याद रखना साथियों। अगला प्रश्न इधर से लेते हैं अपन। ये यहाँ से शुरू होगा साथियों। व्याख्या इसकी, राजा कक ने मुधागिरी मुंगेर बिहार में गौड़ शासक धर्मपाल को परास्त किया। वह व्याकरण, ज्योतिष्य, तर्क, न्याय और सर्व भाषाओं में के कवित्व में निपुण था। कौन? जो राजा कक हुआ उसने मुधागिरी यानी मुंगेर बिहार में जो गौड़ शासक था जिसका नाम था धर्मपाल को परास्त किया। वह व्याकरण का भी ज्ञाता था। कौन? कक। तर्कशास्त्र, न्याय का भी ज्ञाता था और किसमें? कला में भी निपुण था और वे काव्य कला में भी निपुण था। आप याद रखना कला और काव्य कला, इनसे नाम याद रखना। आप क्या नाम याद रखेंगे साथियों? इनका नाम याद रखना कक नाम याद रखना। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की। देखो अभी देखा यह है पीटीआई भर्ती 2018 में, द्वितीय श्रेणी भर्ती 2017 में, कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक भर्ती 2019 में, लाइब्रेरियन से थर्ड ग्रेड भर्ती 2020 में, सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 में। एक प्रश्न कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4 और 5, और इसके पहले एक और पढ़ा था साथियों अपन ने। तो आप पता है कि मंडोर जो राजधानी बनाई वो तो बनाई थी हरिश्चंद्र ने। ये गुर्जर प्रतिहारों की पहली राजधानी थी। इसके बाद मंडोर में शासन पूर्ण तरह स्थापित होने के बाद मंडोर से शासक था जो अपनी राजधानी का मेड़ता ले गया, और वह कौन था साथियों? वह था नागभट्ट प्रथम। यानी नागभट्ट प्रथम मंडोर से अपनी राजधानी मेड़ता में ले गया। जो मेड़ता कहाँ पड़ती है? वर्तमान में नागौर में पड़ती है। तो मंडोर से मेड़ता राजधानी हस्तांतरित करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था वो था नागभट्ट प्रथम साथियों। अब नागभट्ट प्रथम के विषय में देखते हैं। नागभट्ट प्रथम नरभट्ट का पुत्र था। नागभट्ट प्रथम है वो नरभट्ट का पुत्र था। इसे नाहड़ भी कहते हैं। घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में राज्य की सीमा का विस्तार किया तथा मैदान तक मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। मेड़ता को मैदान तक भी कहते हैं, पुराना नाम इसका मैदान तक भी है। मैदान तक मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट की रानी जज्जिका देवी से 2 महान गुणी पुत्र तात और भोज उत्पन्न हुए। तात ने अपने भ्राता को मंडोर सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया। अब देखिए मेड़ता का पुराना नाम है मैदान तक,
मेड़ता को राजधानी बनाया नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम नरभट्ट का पुत्र था, नरभट्ट का पुत्र था, और ये जानकारी मिलती है घटियाला शिलालेख के अनुसार। घटियाला शिलालेख के अनुसार इसने मेड़ता को राजधानी बनाया। इनकी पत्नी का नाम था जज्जिका, जिसके दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम तात था और एक का नाम था भोस, जिसमें से तात ने तो संन्यास ग्रहण कर लिया और अपने भ्राता को क्या मंडोर सौंप दिया। प्रिय साथियों, आगे अगला प्रश्न फिर है, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम है। तो वही प्रारंभिक शासक का नाम कौन है साथियों? यहाँ पर क्यों ना नागभट्ट आएगा, यानी ये सब नागभट्ट के बाद हुए, ये सब नागभट्ट के बाद हुए, इसलिए यहाँ पर नागभट्ट आएगा। इस पर ध्यान रखना, ये सेकंड ग्रेड संस्कृत साइंस एग्जाम 2011 में प्रश्न आया। यदि इसके पहले हरिश्चंद्र होता तो फिर हरिश्चंद्र आता, लेकिन साथियों यहाँ वत्स्यराज, रामभरत और महेंद्रपाल के सबसे पहले जो शासक हुआ वो नागभट्ट हुआ, इसलिए यहाँ पर नागभट्ट का नाम आया। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? प्रमाण से, गुर्जर प्रतिहार से, चौहान से, तो चालुक्य से। यह देखो सेकंड ग्रेड हिंदी 2011, सेकंड ग्रेड मेंस 2011 में दोनों में ये प्रश्न आया। तो आप ध्यान रखिए, नागभट्ट प्रथम है वो किससे संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार से ही संबंधित है साथियों। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम लाहौर जालोर को अपनी राजधानी बनाया। अब नया देखो, पहला मेड़ता को राजधानी बनाया हरिश्चंद्र ने, मंडोर को राजधानी बनाया हरिश्चंद्र ने, मेड़ता को राजधानी बनाया नागभट्ट प्रथम ने। अब जालोर को किसने सबसे पहले राजधानी बनाया साथियों? यह प्रश्न आया हुआ है अपने, कब आया प्रश्न? पीटीआई 2015 और सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2017 में ये प्रश्न आया। ये नागभट्ट प्रथम है। जालोर को भी राजधानी किसने बनाया साथियों? नागभट्ट प्रथम ने ही जालोर को भी राजधानी, नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को राजधानी बनाया और नागभट्ट प्रथम ने जालोर को भी राजधानी बनाया साथियों। अब इसकी व्याख्या को अपन देखते हैं कैसे समझ में आएगा। कन्नौजी प्रतिहारों की राजधानी नागभट्ट प्रथम, प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट प्रथम लगभग 730 ईस्वी से आरंभ होती है। कन्नौज प्रतिहार वंश के प्रवर्तक नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम को राजा भोज का ग्वालियर प्रस्ती में नारायण की उपाधि दी गई है। इससे उल्लेख है कि प्रतिहार वंश के त्रैलोक्य 3 लोकों का रक्षक, अद्भुत पुरातन मुनि नारायण का अवतार राजा नागभट्ट उत्पन्न हुआ। उसने अरब सेना को सिंधु नदी के पश्चिम से खदेड़ने का काम किया। इस विजय कारण उसने नारायण का रक्षक माना जाता है साथियों। तो ध्यान रखना, नागभट्ट प्रथम आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा? नागभट्ट प्रथम ही इसका उत्तर आएगा प्रिय साथियों। एक बार पुनः देखिए, कन्नौजी प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट प्रथम से आरंभ होती है। कन्नौज प्रतिहार वंश के प्रवर्तक, कन्नौज प्रतिहार वंश का प्रवर्तक है नागभट्ट प्रथम है, जो नागावलोक भी, जिसे नागावलोक भी कहा जाता है। अब ये नागभट्ट प्रथम एक बार पुणे यहीं पर आते साथियों अपन जी, ये नागभट्ट प्रथम, ये नागभट्ट प्रथम रज्जिल का पोता था। इसने मेड़ता से कहाँ गया साथियों? ये फिर शायद यहाँ आ जाता है, कहाँ पर आ जाता है? ये आ जाता है कन्नौज, चला कन्नौज में साथियों। तो नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहते हैं। नागभट्ट प्रथम को राजा भोज की ग्वालियर प्रस्थिति में, राजा भोज की ग्वालियर प्रस्थिति में नारायण की उपाधि दी गई है। इससे उल्लेखित ही प्रतिहार वंश में त्रैलोक के 3 लोकों का रक्षक, अद्भुत पुरातन मुनि नारायण का अवतार भी इसे माना गया है। किसमें? ग्वालियर प्रस्थिति में, जो राजा भोज की ग्वालियर प्रस्थिति, उसमें इसमें नारायण भी कहा गया है, नारायण का अवतार भी कहा है, इसे 3 लोकों का स्वामी भी कहा गया है। राजा नागभट्ट उत्पन्न हुआ, उसने अरब सेनाओं को सिंधु नदी के पश्चिम से खदेड़ने का काम किया। इस विजय कारण से नारायण का अवतार ने रक्षक माना जाता है साथियों। अगला प्रश्न अपना आता है, आगे और भी है। नागभट्ट प्रथम ने वर्तमान गुजरात, राजस्थान, मालवा, चंबल घाटी, हरियाणा व सतलज नदी का मैदान अपने प्रदेशों पर गुर्जर राज्य की स्थापना की। अवनी के प्राचीन नगर उज्जैन को इसने अपनी राजधानी बनाया। दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी जालोर मानते हैं। दशरथ शर्मा किसकी? नागभट्ट प्रथम की राजधानी क्या मानते हैं? जालोर मानते हैं।
जेपी घोष भी नागभट्ट प्रथम की राजधानी उज्जैन ही मानते हैं। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने भी अरबों के विरुद्ध नागभट्ट प्रथम का साथ लिया था तथा दोनों ने अपनी इस सफलता का पर उज्जैन नगरी में हिरण्यगर्भ महादान समारोह आयोजित किया था। नागभट्ट प्रथम ने वर्तमान गुजरात, राजस्थान, मालवा, चंबल घाटी, हरियाणा और सतलज नदी के दक्षिण का मैदान आदि प्रदेशों पर गुर्जर साम्राज्य की स्थापना की। अवंती के राजा नगर उज्जैन को उसने अपनी राजधानी बनाया, जबकि दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी कौन मानते हैं? जालोर मानते हैं। और जेपी घोष भी नागभट्ट प्रथम की राजधानी क्या मानते हैं? उज्जैन मानते हैं। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने भी अरबों के विरुद्ध नागभट्ट प्रथम का साथ दिया तथा दोनों ने अपनी इस सफलता पर उज्जैन नगरी में हिरण्यगर्भ महादान समारोह आयोजित किया। साथियों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 में यह प्रश्न आया है। यह वश्यराज के पुत्र थे। इन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। इनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ। इन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। तो यह है साथियों वह प्रश्न नंबर 4। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये सही है। इन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा था। ये इनके बारे में सही कथन है नागभट्ट प्रथम के विषय में। साथियों प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में। अगला प्रश्न आता है साथियों, अपना आता है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था। यानी कि प्रथम प्रतिहार शासक कौन था जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? वत्स्यराज, नागभट्ट, मिहिरभोज अथवा महेंद्र पाल प्रथम। तो ये था साथियों नागभट्ट द्वितीय। पहला अपन ने पढ़ा नागभट्ट प्रथम, दूसरा अपन ने पढ़ा नागभट्ट द्वितीय जिसे क्या परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। कौन? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। ध्यान रखिएगा साथियों। आगे अब इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या किस प्रकार से कर रखी है, ध्यान से देखिएगा साथियों। नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार वंश का शासक जिसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। उसने कन्नौज को, नागभट्ट द्वितीय ने किसको जीता? कन्नौज को जीता और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर बंगाल के पाल राजा धर्मपाल को हराकर उपाधि धारण की थी। यानी इसने नागभट्ट द्वितीय ने बंगाल का राजा था धर्मपाल, इसको इन्होंने हराया और इन्होंने उपाधि धारण की जिसका नाम है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की इन्होंने उपाधि धारण की। कहा गया है कि इसका उल्लेख 815 ईस्वी के बुच कला अभिलेख में हुआ है। उसने बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की है। यानी कि बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की भी रचना की है। तो आप ध्यान रखिए साथियों, परम भट्टारक महाधिराजा परमेश्वर की उपाधि है नागभट्ट द्वितीय। कौन है? नागभट्ट द्वितीय परम भट्टारक महाराजाधिराज है, नागभट्ट द्वितीय है, ये ध्यान रखना। और इस नागभट्ट द्वितीय ने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर ये उपाधि धारण की थी। साथियों ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न आता है, यह प्रश्न अपना आया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 में। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्न में से किस राजवंश से है? तो क्या आगे साथियों? प्रतिहार वंश से। प्रतिहार वंश। नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, ये जितने भी राजा हैं, वत्स्यराज है, ये जितने भी राजा है साथियों सब किससे संबंधित है? ये सब प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश से ही संबंधित है। किस राजा के वंश गुर्जर प्रतिहार वंश कहलाते हैं? सेकंड ग्रेड इंग्लिश एग्जाम 2000 में है। किसके? राजा के। तो यहाँ क्या आगा साथियों? और तो नाम ही नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट द्वितीय है, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय है साथियों। तो यहाँ नागभट्ट है द्वितीय, तो यहाँ क्या आएगा? नागभट्ट द्वितीय ही
वंश के राजा गुर्जर प्रतिहार कहलाते हैं। यानी गुर्जर प्रतिहारों में जो राजा उत्पन्न हुआ वो नागभट्ट द्वितीय है साथियों। अगला प्रश्न देखें। हाँ देखो, यह नागभट्ट द्वितीय राजा के वंश गुर्जर प्रतिहार कहे जाते हैं, जिसका समय रहा नागभट्ट द्वितीय का 795 से लेकर 833 ईस्वी तक इन्हें शासन किया। और इस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहलाए, किसके? नागभट्ट द्वितीय के। प्रश्न नंबर, आदि वराय की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? सेकंड एग्जाम 2006 में प्रश्न है। कंप्यूटर वरिष्ठ अनुदेशक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में भी यह प्रश्न आया हुआ है। एक ही प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ। परमार भोज ने, मिहिर भोज ने, पृथ्वीराज चौहान अथवा विग्रहराज चतुर्थ ने। तो यहाँ पर जो अपना आंसर होगा क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ अपना सही आंसर होगा, कि विग्रहराज चतुर्थ ने आदि वराह प्रभास आदि इन्होंने उपाधियां धारण की थी साथियों, ध्यान रखना। तो आदि वराह की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ, आदि वराह की उपाधि में कौन आएगा? विग्रहराज चतुर्थ, जो साथियों थर्ड ग्रेड भर्ती 2006 में भी प्रश्न आया है, और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में 2006 में जो प्रश्न आया साथियों, वो देखिए पुनः 2022 में रिपीट हुआ। अब देखिए साथियों, इसकी हम डिटेल जानते हैं, इसमें और भी है। देखो यहाँ लिख रखा है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज, जिसका समय रहा 836 से 885 ने क्या? भोज प्रथम प्रभास आदि वराह उपाधियां प्राप्त की, और ग्वालियर प्रस्थिति मिहिर भोज की ही देन है। ग्वालियर प्रस्थिति किसकी देन है? ग्वालियर जो प्रस्थिति है वो मिहिर भोज की है। और मिहिर भोज को क्या भोज प्रथम भी कहा जाता है, इन्हें प्रभास भी कहा जाता है, इन्हें आदि वराह भी कहा जाता है। आदि किसको? मिहिर भोज को। और ग्वालियर में जो प्रस्थिति है साथियों, वे मिहिर भोज की प्रस्थिति है, जिनका समय था 836 से 885 के मध्य जो राजा हुए वो मिहिर भोज हुए। और मिहिर भोज को ही भोज प्रथम प्रभास और आदि वराह आदि की उपाधि इन्हें प्रदान की गई ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना आता है साथियों, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रस्थिति की रचना हुई? अभी अपन ने प्रश्न देखा, ये सेकंड ग्रेड हिंदी 2011 में प्रश्न आया हुआ है। क्या आपने देखा? अपने भोज प्रथम, मिहिर भोज प्रथम हुआ, मिहिर भोज प्रथम हुआ, उसे प्रभास प्रथम, आदि वराह और भोज प्रथम आदि नाम से भी जाना जाता है। मिहिर भोज को भोज प्रथम, प्रभास और आदि वराह की इन्होंने उपाधियां धारण की थी। तो भोज प्रथम ने जो ग्वालियर प्रस्थिति है उसका जो रचयिता माना जाते हैं वो भोज प्रथम ही माने जाते हैं। कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रति मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? यानी कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार के वंश जो मिहिर भोज हुए उनके द्वारा नहीं लिखी गई है? सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, कृत्य कल्पतरु, राज मृद्धाड और धर्म संग्रह, 4 पुस्तकों का नाम है। प्रश्न है जैन मैकेनिकल डिग्री 2022 में ये प्रश्न है, जिसका सही अर्थ ध्यान दे रखा साथियों। मिहिर भोज द्वारा लिखित ग्रंथ में योग्य सूत्रवर्ती है, विद्या विनोद है, भोज चंपू है, शब्दानुशासन है, श्रृंगार मंजरी है, कृत्य कल्पतरु है, राज मृदंड है, प्राकृतिक व्याकरण है, आयुर्वेद सर्वस्व है, श्रृंगार प्रकाश है, कुर्म शतक है, युक्ति कल्पतरु है, सरस्वती कंठाभरण है, राज कारताड़ है और सिद्धांत संग्रह इत्यादि है। इसका मतलब इनकी पुस्तक है, धर्म संग्रह इनकी पुस्तक नहीं है, बाकी इनकी सभी पुस्तकें इनकी है साथियों। किसकी? मिहिर भोज प्रथम की ये सब पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न आता है, राजशेखर किसके दरबार में था? व्याख्याता एग्जाम 2016 में ये प्रश्न है कि राजशेखर तो था वो किसके दरबार में था? तो यहाँ पर अपना आंसर होगा राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था। ध्यान रखना, राजशेखर एक दरबारी कवि है और यह दरबारी कवि महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था। कौन? राजशेखर। प्रश्न है कॉलेज व्याख्याता 2016 में। अब इस महेंद्रपाल और राजशेखर के बारे में बिल्कुल अच्छी जानकारी साथियों प्राप्त करते हैं। महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल के दरबारी कवि राजशेखर थे। महेंद्रपाल को महिपाल भी कहा जाता है, महेंद्रपाल प्रथम को महिपाल कहा जाता है। ध्यान रखना, महेंद्रपाल प्रथम के लिए साथियों एक शब्द आता है, वह आता है महिपाल। क्या आता है? महिपाल। महेंद्रपाल प्रथम को महिपाल भी कहा जाता है। तो महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल के दरबारी कवि राजशेखर थे। इनके दरबारी कवि राजशेखर ने कर्पूरी मंजरी,
काव्य मीमांसा, विद्याशाल भंजिका, हरिविलास और भुवन कोश, बाल रामायण और बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की। किसने? राजशेखर ने। राजशेखर की प्रसिद्ध रचना आती है, एक तो कर्प मंजरी आती है, काव्य मीमांसा आती है, बाल रामायण और बाल भारत, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। एक विशाल भंजिका, हरविलास और भुवन कोश भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। राजशेखर ने विशाल भंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक, कर्पूरी मंजरी में महाराज चूड़ामणि और बाल भारत में रघुग्रामणि, रघुवंशियों में अग्रणी, रघुग्रामणि यानी रघुवंशियों में अग्रणी कहा है। कौन? अब देखें, राजशेखर ने, इनका शिष्य था साथियों महेंद्रपाल, इनका शिष्य था महेंद्रपाल, इनका शिष्य हुआ। इस महेंद्रपाल को इन्होंने क्या कहा? विशाल भंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल को एक तो क्या कहा? रघुकुल तिलक कहा, कर्पूर मंजरी में महाराष्ट्र चूड़ामणि कहा, बाल भारत में रघुग्रामणी यानी कि रघुवंशियों में अग्रणी कहा। राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि, रघुवंश रूपी मोतियों मणि के समान व आर्यव्रत का महाराजाधिराज कहा है। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना, महेंद्रपाल प्रथम, राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को, यानी कि महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल था, तो ये राजशेखर था, महेंद्रपाल का भी दरबारी कवि था और महिपाल का भी दरबारी कवि था, दोनों का ही दरबारी कवि था। साथियों ध्यान रखना, ये दोनों ही अलग अलग है। महेंद्रपाल का पुत्र है महिपाल, महेंद्रपाल का पुत्र है महिपाल, पहला आता है महेंद्रपाल और महेंद्रपाल के बाद आता है महिपाल। कौन आता है? पहला आता है महेंद्रपाल और फिर इसके बाद आता है महिपाल। तो राजशेखर था वो महेंद्रपाल के दरबार में भी था और महिपाल के दरबार में भी था। इसने कर्पूरी मंजरी लिखी, काव्य मीमांसा लिखी, बाल रामायण लिखी, बाल भारत लिखी और साथियों इसके बाद विद्याशाल भंजिका और हरिविलास और भुवन कोश आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। अगला प्रश्न अपना आता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध कृति कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? कर्पूरी मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रभावक चरित्र और बाल रामायण। तो यह क्यों अभी पढ़े अपन साथियों, कौन सी नहीं आएगी? प्रभावक चरित्र। प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2011 में। कर्पूरी मंजरी इनकी रचना है, काव्य मीमांसा इनकी है, बाल रामायण इसकी है, बाल भारत इनकी है और विशाल भंजिका इनकी है। ये आदि जो ग्रंथ है साथियों सब किसके हैं? राजशेखर। और राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम का पुत्र है महिपाल, दोनों के दरबार में यह रहता था, दोनों के दरबार में राजकवि था साथियों। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? तो साथियों वही था, राजशेखर ही था। महेंद्रपाल का भी राग गुरु था ये, और साथियों किसका? महिपाल का भी राजगुरु था, दोनों का ही गुरु था साथियों। कौन? राजशेखर। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल एवं प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था। देखो प्रश्न कॉलेज व्याख्याता 2016 में पुनः यही प्रश्न आया, तो इसका कौन था? राजशेखर होगा, यानी राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल दोनों का दरबारी कवि था। कौन? राजशेखर। व्याख्याता भर्ती कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2016 में पुनः यह प्रश्न है। एक प्रश्न लगभग 10 बार रिपीट हुआ साथियों, अभी और भी आएगा आगे देखें। निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? यानी कि बंगाल में जो भोज प्रथम था उसका समकालीन कौन था साथियों? उनका समकालीन था देवपाल था। सेकंड ग्रेड शिक्षा भर्ती 2019 में यह प्रश्न है। निम्न में से कौन सा शासक गौड़ में भोज प्रथम का समकालीन था? निम्न से कौन सा शासक बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? यानी कौन सा शासक गौड़ बंगाल में, यानी कि भोज प्रथम था जिसने ग्वालियर परिस्थिति लिखी, उसके समय पंजाब का कौन सा शासक था जो साथियों इसके समकालीन था? तो आगे अपना क्या आएगा? देवपाल। कौन आएगा? देवपाल अपना सही आंसर है। अब आगे देखिए, इसकी अच्छी व्याख्या है। अरब यात्री सुलेमान जो 851 में आया भारत में, मिहिर भोज के कुशल प्रशासक एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने मिहिर भोज के दक्षिणी
क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई, परंतु बाद में भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज के समकालीन पाल नरेश देवपाल ने भी युद्ध किया तथा देवपाल के उत्तराधिकारी नारायणपाल को बुरी तरह से परास्त किया। ध्यान रखना, अरब यात्री जो सुलेमान आया था वह मिहिर भोज के शासन में आया था। साथियों ध्यान रखना, मिहिर भोज यानी अरब यात्री सुलेमान किसके शासन में आया था? सुलेमान आया था मिहिर भोज के शासन काल में। कई बार प्रश्न आया कि अरब यात्री सुलेमान किसके शासन काल में भारत आया था? साथियों किस राजा के शासन काल में? तो ये आया था मिहिर भोज के शासन काल में। इसने इनके कुशल प्रशासक एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने मिहिर भोज के दक्षिणी क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई। एक राष्ट्रकूट शासक था जिसका नाम था साथियों ध्रुव। इसने मिहिर भोज के दक्षिण की विजय पर रोक लगाई, परंतु बाद में भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को पराजित कर मालवा पर क्या किया? अधिकार लिया। मिहिर भोज ने समकालीन पाल नरेश देवपाल से भी युद्ध किया तथा देवपाल के उत्तराधिकारी नारायणपाल को बुरी तरह से पराजित किया। साथी अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2017 में प्रश्न है। अभी अपन ने पढ़ा कौन साथियों? सुलेमान, जो मिहिर भोज के शासनकाल में आया था। इस सुलेमान जो मिहिर भोज के अरब यात्री था, उसने गुर्जर प्रतिहार राजवंश में किसके? मिहिर भोज के शासन की प्रशंसा की। साथियों तो यहाँ क्या आएगा? सुलेमान अपना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न अपना आता है, निम्नलिखित में कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? कौन है? नागभट्ट प्रथम अपन ने पढ़ा, महेंद्रपाल प्रथम अपन ने पढ़ा, देवपाल अपन ने पढ़ा। ये कौन नहीं है सर? भरत्र भट्ट नहीं है। महेंद्रपाल इनसे संबंधित है। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय और देवपाल मिहिर भोज प्रथम और मिहिर पोल द्वितीय। साथियों ये सब किस संबंधी? एक गुर्जर प्रतिहार से संबंधित राजा है। ध्यान रखना। हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से राजा गुर्जर प्रतिहारों में उत्पन्न हुए, बिल्कुल एक एक को ध्यान जानेंगे। साथियों ये देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक राजा दे रखे हैं। पहला नागभट्ट प्रथम, फिर नागभट्ट द्वितीय। महेंद्रपाल प्रथम हुआ, फिर भोज द्वितीय आता है, फिर महिपाल प्रथम है, फिर महेंद्रपाल द्वितीय है। एक महेंद्रपाल द्वितीय नया है प्रथम और महेंद्रपाल द्वितीय एक बार पुणे फिर आता है। फिर देवपाल आता है, देवपाल के बाद त्रिलोचन पाल आता है और फिर आता है यशपाल। ये थे किसके साथियों? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक। गुर्जर प्रतिहार वंश में पहला आता है नागभट्ट प्रथम, नाग महेंद्र भोज मही महेंद्र देव त्रिलोचन यश। इसको याद करें। नाग प्रथम, नाग दो बार है। नागभट्ट प्रथम यानी कि नाग लिखकर आप इस पे ऐसे लगा ले तो नाग महेंद्र भोज मही, नाग महेंद्र भोज मही महेंद्र भोज मही। या फिर आप भी रखें कि दो बार तो नागभट्ट और नागभट्ट द्वितीय है, दो बार नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय। इसके बाद महेंद्रपाल आता है। महेंद्रपाल फिर 1 2 3 4 और 5वें स्थान पर फिर महेंद्रपाल आता है। तो नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल और 5वें स्थान पर फिर कौन आता है? महेंद्रपाल। तो आपका भोज मही देव त्रिलोचन यशपाल, भोज मही देव त्रिलोचन यशपाल। इस प्रकार से आप इसको याद करें। पहले याद करें नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, तीसरा महेंद्रपाल और ये महेंद्रपाल द्वितीय साथियों फिर 5वें स्थान पर आता है। तो आपको भोज मही देव त्रिलोचन यश, भोज मही देव त्रिलोचन यश, इसको याद करें। यानी कि आपको ऐसे स्मरण याद रखना है। पहले तो नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय है ना। इसके बाद आता है महेंद्रपाल। तो नाग महेंद्र, नाना महेंद्र या फिर नाना महेंद्र। अब नाना महेंद्र के बाद याद रखें नाना महेंद्र भोज मही महेंद्र, नाना महेंद्र भोज मही महेंद्र देव त्रिलोचन यशपाल। इस प्रकार से आप इसको याद करें। साथियों आगे देखिए, इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर 1036 ईस्वी का लेख मिला जिसमें यशपाल के दान का वर्णन है तथा इनके पश्चात किसी अन्य प्रतिहार नरेश का नाम ज्ञात नहीं होता है। 1093 के आसपास चंद्रदेव गहड़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर उसे अपने अस्तित्व में समाप्त। इसके
अस्तित्व को समाप्त कर दिया। यानी गुर्जर प्रतिहारों को समाप्त करने वाला जो शासक हुआ साथियों, वह हुआ चंद्रदेव गढ़वाल। चंद्रदेव गढ़वाल ने गुर्जर प्रतिहारों को समाप्त कर दिया 1093 के लगभग। प्रश्न आता है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक है साथियों यशपाल। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन है? यशपाल। यशपाल को किसने समाप्त कर दिया? इसको चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रतिहारों के कन्नौज छीन कर उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर जो अपना सही आंसर होगा कौन होगा? यशपाल अपना सही आंसर होगा। गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासक केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। सही है, गलत है, पता नहीं, भ्रमित। एसएससी एग्ज़ाम 2020 में, एसएससी एग्ज़ाम 2020 में आया साथियों, एग्रीकल्चर एग्ज़ाम हुआ 2020 में आया कि गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासक केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। तो बिल्कुल गलत है साथियों, ये थे। बिल्कुल ये गलत है, ये थे साथियों। गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासक केंद्रीय राष्ट्रात्मक राजतंत्र शासन था, जिसकी पुष्टि अरब यादरी, अल मसूदी और सुलेमान भी करते हैं। शासन को सुविधा की दृष्टि से प्रांतों में विभाजित किया गया, जिसके अधिकारी राजस्थानीय राजपुरुष कहलाए। राजस्थानीय राजपुरुष कहलाए। यानी गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट जो त्रिकोणीय युद्ध चला था साथियों, में 3 राजा है, प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य। ये केंद्रीय, इनमें राजसत्ता व्याप्त थी, यानी कि सर्वसरी राजा ही था, जिसकी पुष्टि यदि बात करते हैं तो अलमसूदी और सुलेमान भी करते हैं। शासन को सुविधा की दृष्टि से इन प्रांतों में विभाजित कर रखा था और प्रांत का अधिकारी राजस्थानीय राजपुरुष कहलाते थे साथियों। अगला प्रश्न है अपना है, प्रतिहार शिलालेख में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है, राजपुरुष, युवराज, मंत्री तथा रत्नी। राजपुरुष आता है। प्रतिहार शिलालेख में, प्रतिहार शिलालेखों में जो पदाधिकारी होते हैं उनका नाम राजपुरुष कहा गया। यानी शिलालेखों में पदाधिकारियों को राजपुरुष नाम दिया गया। ध्यान रखना, प्रतिहारों के जितने भी शिलालेख है उसमें जितने भी पदाधिकारी थे उनको राजपुरुष कहा गया है, यानी राजा का पुरुष कहा गया, जिसे कहते हैं ना वर्तमान राजकर्मचारी। ऐसे कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार अथवा गहलोत साथियों। ये राजस्थान के हैं। इन राजस्थान के जो राजा हुए इनमें से त्रिपक्षीय युद्ध में किसने भाग लिया? तो इसमें भाग लिया गुर्जर प्रतिहारों ने। प्रश्न आया ये सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम 2018 में। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूता को किस वंश के शासकों ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार अपना सही आंसर होगा साथियों। इसको और पढ़ लेते हैं, फिर कल से अपन आगे से पढ़ेंगे साथियों। इसको पढ़ लेते हैं। दक्षिण में राष्ट्रकूट थे, पूर्व में बंगाल थे एवं उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार थे। राष्ट्रकूट दक्षिणी भारत में थे, पूर्व में बंगाल के पाल थे और यहाँ उत्तर भारत में कौन थे? गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में थे साथियों। कन्नौज पर अधिकार के लिए इन तीनों महाशक्तियों के मध्य हुए संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। इसकी शुरुआत प्रतिहार नरेश वश्यराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित करके की। यानी कि वश्यराज था प्रतिहार नरेश, इनने इंद्रायुध को हराकर इसकी शुरुआत की एवं अनंत है प्रतिहार इसमें क्या हुआ? असफल हुए। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज के शासक चक्रायुध को पुनः हराया। इंद्रायुध को पराजित किया वश्यराज ने और साथ ही नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुध को पुनः हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। एवं 100 वर्षों से चले आ रहे इस संघर्ष को विराम दिया। यह लगभग 100 वर्षों तक चला था। कौन? त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसकी शुरुआत वश्यराज ने इंद्रायुध को हराकर की थी और समाप्त साथियों किसमें? प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज शासक चंद्रायुध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और फिर जाकर ये युद्ध समाप्त हुआ साथियों। ये रहे आज के प्रश्न। कल अगला प्रश्न करें, गुर्जर प्रतिहार की राजधानी कौन सी थी साथियों? कौन सी राजधानी थी गुर्जर प्रतिहारों की? तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी है पीलोमोलो भीनमाल जालोर साथियों। भीनमाल जालोर, यहाँ से कल पुनः इसको शुरू करेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न साथियों, मैं आपके लिए रोजाना ही लेकर आऊँगा ऐसे प्रश्नों को। ठीक।
ठीक है साथियों, मिलते हैं कल। राम राम।